कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ये मुसलमान समाज का दाना पानी ना तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना अमित शाह साहब दे सकते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा दाना पानी का इंतज़ाम हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। हमें कितना खाएंगे, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब जिएंगे, कब मरेंगे, इसका फ़ैसला हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। ये किसी और को बताइएगा कि तुम्हारा दाना पानी ख़त्म हो जाएगा करके, हमारे लिए है तो ये दाना पानी की कोई फ़िक्र नहीं है। अरे हम तो वो कौम है जो 1 महीना भूखा रहते हैं उसमें। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो एक शरारत के तौर के ऊपर एक और कोशिश की जा रही है मोदी साहब उनकी हुकूमत के ज़रिए कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जाए। आप पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास निकाल के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कभी बीफ के ऊपर कानून लाया जाता है, कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर लाया जाता है, कभी CA NRC के ज़रिए हमें डराने की कोशिश की जाती है, कभी औरंगज़ेब को ज़िंदा किया जाता है, और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए ये मुसलमानों की जायदादें जो है, जो हकीकत तौर के ऊपर जो मुसलमानों की जायदादें हैं, सदियों से चली आ रही है, उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी नाक खुसड़ सकते हैं, ये एक कोशिश की जा रही है। आज जब ये बिल टेबल किया गया तो उस वक्त देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने टोटली मिसलीडिंग और मिस्चीवियस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की है कि एक तो ये बताया जा रहा था कि पहले हमको शियाओं को भी इसमें डालना है, हमको सुन्नी हमको बोहरी समाज को भी डालना है, महिलाओं को भी डालना है। ये ऑलरेडी प्रावधान है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है। बोर्ड्स के अंदर शिया कम्युनिटी का मेंबर होता है, मुतवल्ली कैटेगरी से होता है, बोहरी कम्युनिटी से कोई होता है। ये होने के बावजूद भी ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे। देखो कि हम मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ करना चाह रहे हैं। फिर महिलाओं को इसके अंदर डालने की बात की जा रही है। मैं तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी ये बताइएगा कि आपने 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के मामले में, तारीख क्यों नहीं बताई, कब से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्यों 2024 के अंदर महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलाया गया, उनको जो हक मिलना चाहिएगा, सम्मान मिलना चाहिएगा, वो क्यों नहीं आपने 2024 के अंदर दिलाया। आप ये समझ रहे हैं कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर डालकर आप उन्हें सम्मान दे देंगे। आपके सम्मान का मतलब ये है कि महिलाओं को लाडली बहन का दर्जा देकर उन्हें हाथ में 500 रुपये, कभी 1000 रुपये थमा दिया जाए तो उनको सम्मान मिल जाएगा करके उसमें। और दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे जाति धर्म के लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। अगर इसी तरह से अगर आप दूसरे जाति धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं तो इम्तियाज़ जलील को भी है तो शिरडी के संस्थान के अंदर डाल दीजिएगा, इम्तियाज़ जलील को पंढरपुर की मंदिर के अंदर डाल दीजिएगा, तिरुपति का जो बोर्ड है वो तिरुपति के बोर्ड के अंदर इम्तियाज़ जलील को डाल दीजिएगा। नहीं, वहाँ पर रहेंगे तो पूरे हिंदू रहेंगे। सिखों का जब बोर्ड रहेगा तो उसके अंदर पूरे सिख रहेंगे। दूसरे जाति धर्मों का जो बोर्ड रहेगा उसके अंदर वही जाति धर्म के। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 इंटेलेक्चुअल नॉन मुस्लिम्स को इस बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो मोदी जी आप ये मुझे बताइएगा कि मुसलमानों के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है कि आप उनको इस बोर्ड के अंदर शामिल करें। बस आपकी मंशा साफ है कि आप मुसलमानों की जो जायदादें हैं उसको किस तरीके से हथियाना, और ऑलरेडी ये जायदादों के ऊपर अगर देखा जाए तो 70 to 80% जायदादें जो है वो ऑलरेडी है तो आपके अपने करीब के लोग जो है, जो आज आपको इस बिल के अंदर समर्थन कर रहे हैं, इनके लगवे भगवे जितने भी है ये ज़मीनों के ऊपर यही लोग जाकर बैठे हुए हैं। बस उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन देना, इसलिए ये बिल लाया गया है। दाना पानी बंद हो जाएगा ऐसा भी कहा जा रहा है। किसका दाना पानी? बिल के अंदर अगर मुस्लिम समाज का ऐसे ही बिल लाते गए। देखिए, मुसलमान समाज का दाना पानी ना तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना अमित शाह साहब दे सकते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा दाना पानी का इंतज़ाम हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। हमें कितना खाएंगे, हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब जिएंगे, कब मरेंगे, इसका फ़ैसला हमारा ऊपर वाला करके भेजता है। ये किसी और को बताइएगा कि तुम्हारा दाना पानी ख़त्म हो जाएगा करके, हमारे लिए है तो ये दाना पानी की कोई फ़िक्र नहीं है। अरे हम तो वो कौम है जो 1 महीना भूखा रहते हैं उसमें।